देखो बच्चों, आज हम समझेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखो, हाइड्रोकार्बन के बारे में आज हम हाइड्रोकार्बन के बारे में तो हाइड्रोकार्बन के बारे में आज हम समझेंगे बच्चों। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन से निर्मित जो भी यौगिक बनते हैं उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, जैसे कार्बन तथा हाइड्रोजन से जो भी यौगिक निर्मित होगा उसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ठीक है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखो, अब हम इसे मीथेन के उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, जैसे कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4, तो इनसे क्या बना, CH4, इसे हम मीथेन कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का समावेश हो रहा है, इसीलिए इसे हाइड्रोकार्बन का यौगिक कहते हैं। इस मीथेन को हाइड्रोकार्बन का यौगिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं, 2। हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो देखो इसके 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो हम समझें। इसके 2 प्रकार होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या आता है। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड का उपयोग करते हैं। किसका, सिंगल बॉन्ड का उपयोग करते हैं, सिंगल बॉन्ड का। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम सिंगल बॉन्ड का उपयोग करते हैं, परंतु असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग करते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड लगाएंगे और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग हम करते हैं। देखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन आते हैं, एल्केन का समावेश होता है, एल्केन का समावेश होता है। और डबल बॉन्ड में क्या होता है, एल्कीन का समावेश होता है। किसका बच्चों, एल्कीन का। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एल्काइन का समावेश होता है। किसका बच्चों, एल्काइन का समावेश होता है। ठीक है, देखो सिंगल बॉन्ड में एल्केन का समावेश होता है, डबल बॉन्ड में एल्कीन का समावेश होता है और ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन का समावेश होता है। ठीक है बच्चों, अब हम एल्केन के बारे में समझेंगे। ठीक, एल्केन के बारे में देखो, इसमें आने वाले यौगिक के नाम के अंत में एन लगाते, इसमें आने वाले यौगिक के नाम के अंत में हम क्या लगाएंगे, यौगिक के नाम के अंत में हम एन लगाते हैं। क्या, एन लगाते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक, इसका सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, इसका यह सूत्र होता है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगता है। क्या, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड लगेगा, सिंगल बॉन्ड लगेगा। ठीक, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगता है। ठीक है, अब देखो, जैसे कार्बन की संख्या 1 हो तो उसको हम कहते हैं मिथ, कार्बन की संख्या 2 हो तो उसको कहते हैं ईथ, कार्बन की संख्या 3 हो तो हम उसको कहते हैं प्रॉप। क्या, प्रॉप। और कार्बन की संख्या 4 हो तो उसको हम कहते हैं ब्यूट। क्या, ब्यूट। और कार्बन की संख्या 5 हो उसको कहते हैं हम पेंट। क्या, और कार्बन की संख्या 6 हो उसको कहते हैं हेक्स।
कार्बन की संख्या 7 हो उसको कहते हैं हेप्ट, और कार्बन की संख्या 8 हो उसको कहते हैं ऑक्ट। कार्बन की संख्या 9 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन। और कार्बन की संख्या 10 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डैक। ठीक है बच्चों, अब हम इन सभी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखो n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन, क्या n बराबर होता है नंबर ऑफ कार्बन, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन। अब हम n बराबर 1 लेते हैं और सूत्र में पुट करते हैं, तो सूत्र हम पहले रखें CnH2n+2। अब हम n बराबर 1 लिए तो n की जगह पर हमें सभी जगह 1 रखना है, तो यहाँ पर n की जगह हम 1 रखेंगे H2, और n की जगह हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे +2। तो C1 2 एकम 2 और +2, तो 2 + 2, तो C1H4। ठीक, C1H4 आया, 1 ना रख के हम CH4 कर सकते हैं। तो कार्बन 1 है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, मिथ, और एल्केन श्रेणी का सदस्य है इसलिए मीथेन। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी संरचना बनाएं, तो देखो इसकी हम संरचना बनाएं। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती, तो इसे अपनी अष्टक संरचना पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो यह हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर अपनी अष्टक संरचना पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी संरचना पूर्ण हो गई। यदि अब हम n बराबर 2 लें तो हम सूत्र रखेंगे CnH2n+2। अब n की जगह पर हम 2 रखें 2, ठीक, 2, इस n की जगह पर हम 2 रखें +2, तो C2 2 दूनी 4 +2, तो C2H6। तो 2 कार्बन है इसलिए इसको कहते हैं ईथ, क्या, ईथ, और एल्केन का सदस्य इसलिए ईथेन। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी संरचना बनाएं, तो इसकी संरचना देखो, 2 कार्बन है, इनके बीच सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच कौन सा बॉन्ड है, 2 कार्बन है और इनके बीच सिंगल बॉन्ड है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, अब इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की अपनी अष्टक संरचना पूर्ण करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए यह हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, देखो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरह 3, 4, 5, 6, 1 से 10 तक आप लोग सब बनाना। अब इसके बाद देखो एल्कीन की बात करते हैं। ठीक, एल्कीन की बात करें, देखो इसमें आने वाले यौगिक के नाम के अंत में इन लगाते हैं, क्या, इसमें आने वाले यौगिक के नाम के अंत में इन लगाते हैं। ठीक है, और इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र CnH2n। ठीक, इसका ये सूत्र होता है, और इसमें क्या होते हैं, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगता है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का उपयोग होता है। ठीक है, अब हम n बराबर 2 लेके इसका स्ट्रक्चर बनाएं, तो देखो CnH2n। अब n की जगह पर हमें 2 रखना है, तो 2 2, ठीक, तो C2H4 आया, C2H4 है तो 2 कार्बन इसलिए ईथ, और एल्कीन का सदस्य इसलिए इथीन। ठीक है, अब हम इसकी संरचना बनाएं, तो देखो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का उपयोग होगा। ठीक है, अब इसे अपनी अष्टक संरचना पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 6, अभी अष्टक संरचना पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो हाइड्रोजन परमाणु के साथ ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। अब ए वाले कार्बन की देखें अष्टक 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर अपनी अष्टक संरचना पूर्ण कर लिया, ये पूर्ण हो गया। अब n बराबर हम 3 लें, तो देखो सूत्र में रखें CnH2n, n की जगह पर हमें 3 रखना है, C3 3, तो C3 3 दूनी 6, तो C3 कार्बन 3 और हाइड्रोजन 6, तो कार्बन 3 के लिए हम क्या करते हैं, प्रोप, एल्कीन का सदस्य इसलिए से प्रोपीन। ठीक है,
अब हम इसकी संरचना बनाए बच्चों। तो देखो संरचना 3 कार्बन 1 2 3, तो किसी 2 कार्बन के बीच हमें डबल बॉन्ड का उपयोग करना है। ठीक है, एक हाइड्रोजन, अब एक इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी पूर्ण कर लिया। अब इसकी देखो 1 2 3 4 6, इसकी भी अष्टक पूर्ण। अब इसकी देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इसकी भी अष्टक संरचना पूर्ण हो गई। अब देखो कार्बन 3 है और हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक ज़्यादा हो रहा है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6 7 8। देखो इसके आप ज़्यादा हो रहा था इसलिए ये वाला कट कर देंगे। अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8, इसका देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये संरचना सही है। अब इसी तरह n बराबर 4 5 6 7 तुम लोगों को बनाना है। अब देखो एल्काइन की बात करते हैं। किसकी? एल्काइन की हम बात करें। देखो इसमें आने वाले यौगिक के अंत में क्या करते हैं? इसमें आने वाले यौगिक के नाम के अंत में आयन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आयन लगा देते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CnH2n-2, इसका सूत्र ये होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है? इसमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग करते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच कौन से बॉन्ड का उपयोग करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें n बराबर 2 रख के हम सूत्र में रखें CnH2n-2। अब n की जगह पर हम 2 रखेंगे तो C2 2 × 2 - 2, तो C2 2 दूनी 4 - 2, तो C2 4 में से 2 गए 2। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का उपयोग करेंगे तो देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड। ठीक, अब इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करनी पड़ेगी। तो देखो 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। ठीक, अब 2 कार्बन है इसलिए इसको क्या करेंगे? 2 कार्बन के लिए क्या करते हैं? ईथ। क्या करते हैं? ईथ। एल्काइन का इसलिए इसे इथाइन, इसलिए इसके लास्ट में इथाइन। ठीक है, क्योंकि एल्काइन का सदस्य है इसलिए 2 कार्बन के लिए ईथ, एल्काइन का इसलिए इथाइन, लास्ट में आयन लगा दिए। ठीक, अब हम n बराबर 3 की बात करें तो n बराबर सूत्र में 3 रखेंगे तो CnH2n-2, n की जगह पर हम 3 रखेंगे C3 2 × 3 - 2, तो C3 3 दूनी 6 - 2, तो C3 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन गए, कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी संरचना देखें। यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या करते हैं? प्रोप, तो एल्काइन का इसलिए प्रोपाइन। ठीक है बच्चों, अब हम इसकी संरचना देखें। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच 3 ट्रिपल बॉन्ड। अब 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर ली। अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी, हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर ली। अब देखो कितने हाइड्रोजन? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 हो रहा है, कहीं गड़बड़ हो रहा है। देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, ये पूर्ण है। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ, यहाँ पर ये हाइड्रोजन एक हट जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा था। अब देखो 1 2 3 4, संरचना सही है ये। इसी तरह आप लोगों को 4 5 6 7 8 सब करना है।